हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 2 फरवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,088 पे, 262 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो वो 39 थे और निगेटिव स्टॉक 11 थे। तो गाइस, आज बहुत अच्छा मूवमेंट था, बट आज मैंने ट्रेड भी नहीं किया बिकॉज मेरा ऐसा मानना था कि एक दिन तो वेट करते ही है कम से कम बजट डे के बाद। तो गाइस, अच्छी बात यह है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है मार्केट, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आइए इसके डे के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप पिछला कैंडल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कैंडल बना लिया था नीचे की तरफ, और जैसे कि मैंने बोला भी था कि नीचे की तरफ तो खाई है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। बट पॉजिटिव ये हो गया कि जो इससे पहले जो 20 तारीख के आसपास में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, वो सपोर्ट के वापस से उस सपोर्ट के ऊपर आ गया है। बस निगेटिव यहाँ पे क्या है, निगेटिव ये है कि दोनों ईएमए के नीचे है, और अच्छी बात ये है कि सपोर्ट के ऊपर है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, जो पहला कैंडल है वो ग्रीन बना हुआ है और ईएमए के नीचे है। और पहले कैंडल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आया नहीं, तो आपका पुट में ट्रेड नहीं बन रहा है और कॉल में भी नहीं बन रहा है, बिकॉज ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ईएमए के नीचे है और जो सपोर्ट बड़ा सा बना हुआ है उसके भी नीचे है। ये दो ऐसे कंडीशन थे जिसकी वजह से कॉल में भी ट्रेड नहीं बन रहा था। अब वापस से नीचे की तरफ आया, वापस से नीचे की तरफ आया, तो आप ये पहले कैंडल को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहले कैंडल को ब्रेक तो किया, बट अगला ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना लिया, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइज, वापस से यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद आप ध्यान से देख रहे हैं तो वापस से ईएमए के ऊपर तो है, लेकिन जो रेसिस्टेंस बना हुआ है उसके नीचे है। ब्रेक कहाँ पे किया है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आया, वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, और देख रहे हैं बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन किया। और बहुत देर तक सस्टेन करने के बाद ये देखिए लास्ट में लगातार काफ़ी सारे कैंडल ग्रीन में बना के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन तो रहा था गाइस, बट 2:30 बजे के बाद की बात है, तो 1 घंटा फिर भी टाइम था आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, ज़रूर आपने पैसा बनाया होगा। तो आप बताइए गाइस, आपने ट्रेड किया क्या, और ट्रेड किया तो आपने क्या पैसा बनाया या फिर नहीं बनाया। तो गाइस, सेंसेक्स 81,666 पे जाके क्लोज हुआ है, 943 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो 25 थे और निगेटिव स्टॉक जो थे वो 5 थे। तो गाइस, जैसे कि आप सेंसेक्स का यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, सेम निफ्टी 50 के जैसा ही चार्ट है, तो एनालिसिस भी सेम है। बस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो अगला जो कैंडल है, वो ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर का जो ये वाला जो आप रेसिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला, ये रेसिस्टेंस तक हो सकता है आए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वहां तक आता है या फिर नहीं आता है। निगेटिव यही है कि दोनों ईएमए के नीचे है, और पॉजिटिव ये है कि जो सपोर्ट एक प्रीवियस बना हुआ था पहले वाला, उस सपोर्ट के ऊपर आके सस्टेन कर गया। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 58,619 पे जाके क्लोज हुआ है, 201 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो 9 थे और निगेटिव स्टॉक की बात करें तो 5 थे। गाइस, अगर निफ्टी बैंक के डे के चार्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो डे का चार्ट आप देख रहे हैं, ये अभी भी जो प्रीवियस सपोर्ट जो लगा हुआ था, वो सपोर्ट के नीचे आ गया है मार्केट, और आने के बाद वहीं पे ही ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया। तो अभी फिलहाल तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहूँगा। बस एक बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने दिया हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, अगर निफ्टी बैंक के 5 मिनट के चार्ट की बात करें, तो जैसे कि आप ये पहला कैंडल देख रहे हैं, पहला कैंडल ग्रीन बना हुआ है, ग्रीन बनाने के बाद ऊपर की तरफ गया है। तो फिर भी कॉल में तो ट्रेड नहीं बन रहा, बिकॉज ईएमए के नीचे है। वो धीरे धीरे ईएमए को पकड़ के वो नीचे की तरफ यहाँ तक आया, और आने के बाद वापस ऊपर तोड़ा है, ऊपर गया है, और फिर वापस नीचे की तरफ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये वापस ईएमए के आसपास घूमता रहा और काफ़ी देर के बाद ऊपर की तरफ आया, और जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं, वहाँ पे रेसिस्टेंस लेके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है।
तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। अगर ये जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, तब कहीं ना कहीं आपका कॉल में ट्रेड बन रहा है। बट लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 13.87 पे जाके क्लोज हुआ है, 8% नीचे की तरफ चला गया। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,217 पे ट्रेड कर रहा है, 82 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। और जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग है, उससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे लगभग 120 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल मैं गिफ्ट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। बट लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है, किस तरीके का मार्केट रहता है। तो गाइस आप बताइए, आपने किस में ट्रेड किया? निफ्टी 50 में किया, सेंसेक्स में किया, या फिर बैंक निफ्टी में किया? अगर एफ की बात करें तो एफ ने 1,832 करोड़ की सेलिंग की हुई है। और डी की बात करें, डी ने 2,446 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल 613 करोड़ की बाइंग हुई है। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है इस बजट आने के बाद। 2026 का जो बजट अभी आया हुआ है, इसके बाद देखते हैं किस तरीके से मार्केट इस बजट पे रिएक्ट करता है। फिलहाल अभी तो कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गया था मार्केट, बहुत सारे स्टॉक नीचे आ गए थे। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये बजट मार्केट को बूस्ट करता है। फिलहाल नेगेटिविटी एसटीटी की वजह से ओवरऑल फैली हुई है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो आप बताइए गाइज, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट में बताएं। एंड गाइज, कभी भी ट्रेड करें सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। एंड सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।